दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और 9 दीगर ममालिक ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइल के नए हमलों की शदीद मज़म्मत की है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए मुल्क गे डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट की बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। सलहट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार इस्लामाबाद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर जू जियाई से गुफ्तगू के दौरान किया, जिन्होंने अपने वफ़द के हमरा उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती एजेंडे के लिए AII बैंक की मुसलसल मुआवनत को सराहा। इस मौके पर AII बैंक की सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान के साथ तमाम शोबों बिलखसूस तिजारत, मवासलात, अवामी सतह पर राबतों और इलाकाई ताउन में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात ईरान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मोहम्मद इसहाक़ डार ने करीबी हमाहंगी और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन, मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर पाकिस्तान की तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान और दीगर 9 ममालिक ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइल के नए हमलों की शदीद मज़म्मत की है। एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़राए ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी पानियों में माजी में भी फ्लोटीलास पर इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वज़राए ख़ारजा ने कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमले और रज़ाकारों की हिरासत समेत इस तरह के हमले बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने फ्लोटीला के सिविलियन शुरका की हिफाजत और सलामती के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया और हिरासत में लिए गए तमाम रज़ाकारों की फौरी रिहाई के साथ साथ उनके हुकूक और वक़ार के मुकम्मल एहतराम का मुतालबा किया। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे, शहरियों और इंसानी इमदाद के मिशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और इनकी खिलाफ वर्जियों के लिए इस्तिस्ना के खात्मे और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान ने बिरादर मुल्क सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने एक बयान में कहा कि इस नौइयत के हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मारखौर महज तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का मौजू नहीं, बल्कि ये हमारा कौमी जानवर और आज़म, बका और शान व शौकत की अलामत है। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मारखौर के आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुस्तकिल मिशंस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ताउन से मुनक़िद की गई। ताहम आसिम इफ्तिखार अहमद ने खबरदार किया कि मौसमियाती तब्दीली के बायस मारखौर के लिए मौजू माहौलियाती निज़ाम को खतरात लाहिक हैं। उन्होंने मारखौर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया और उभरते हुए खतरात से निमटने और मारखौर की बका को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मुल्क की डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट की बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए हैं।
افغان جریدہ ہشتے صبح کے مطابق طالبان رجیم کے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کا مقصد جبر کے نظام کو برقرار رکھنا اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں انٹرنیٹ محدود کرنے کا بنیادی مقصد انتظامی ناکامیوں، پرتشدد کارروائیوں اور شہریوں پر مظالم کو چھپانا ہے۔ سرحد میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 102 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا۔ اب تک کا سکور یہ رہا: بنگلہ دیش 278 رنز اور 390 رنز، پاکستان پہلی اننگز 232 رنز۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔